पढ़ाई को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा एक चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाया, तो वो भी बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। हे गाइस, मैं हेमंत आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने मैथ्स चैनल मैथ्स लॉजिकल में। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कि आप लोगों ने मजबूर किया इसका सेकंड पार्ट यानी टिप्स एंड टॉपिक्स पे आपसे फिर से बात करने के लिए आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। तो चलिए शुरू करें, है ना, टाइम वेस्ट करे बिना, मजा आने वाला है। तो बच्चों, आई होप पिछली बातें क्लियर भी है, समझ भी आई है और आपने फॉलो भी करनी शुरू की है ना। तो चलिए आज की टिप्स एंड टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं हमारी टिप्स से, है ना। पिछली टिप्स थी कि आप थोड़ी सी लगन लगाइए और एक फॉर्मूले पे कमांड बनाइए, ठीक है। आज की है तो सिर्फ एक ही टिप, लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे जरूरी है। और क्या है वो, समझिए। कोशिश करूंगा आपको आपकी गलती से सिखाने की कि आप कहां मिस्टेक करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखो, सोचो कि आप क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर सामने कुछ सिखा रहा है। इमेजिन कर सकते हैं आप, सोचो मैं ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप सामने पढ़ रहे हैं तो आपका एक ही उस टाइम पे एम है कि जो मैं करा रहा हूं ध्यान से सीखें, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या कहना चाह रहा हूं, एक्चुअली बात क्या है ये आपको भी नहीं पता चलता। देखो सच बताऊं तो कि हमारा माइंड इतना तेज है कि वो एक टाइम पे कई जगह हो सकता है। पता है आपको इस बात का, एक टाइम पे कई जगह। हालांकि आप कॉपी लेके सामने पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं और चला जाता है। शायद किसी के घर पे फंक्शन हो, शाम को बर्थडे पार्टी है, या फिर शायद किसी ने खेलने का प्लान बनाया है ना। तो शायद कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में क्या होता है कि टीचर सामने पढ़ा रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्लास में मेंटली प्रेजेंट नहीं हैं। और इस चीज को तो आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे एग्जांपल से समझाऊं तो सोचो कि अभी जो मैंने पिछली लाइंस बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लाइंस क्या थी? सोचो, अगर आप बता सकते हैं ना तो समझ लो आप मेंटली इस बात को सुन रहे थे, आप मेंटली प्रेजेंट थे मेरे साथ। यही चीज आपको क्लास में करनी है बच्चों। ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज सीखें और आपसे सोल्व ना हो बाद में, या आप गलत करें। अच्छा, गलती के रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा, इसका रीजन नहीं है। बस मेरा एक ही पॉइंट है जो मैंने देखा भी है, प्रैक्टिकली मैंने इसको कई बच्चों को ठीक भी किया है और फॉलो भी करके बच्चों ने देखो इंप्रूवमेंट करी है। एंड आई होप आप सब भी ऐसा करने वाले हैं। तो अब से एक ही बात है कि जब आप क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे साइंस है, या चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? फ्रंट बोर्ड पे। समझ रहे हैं? तो ठीक है, सबसे जरूरी बात, मेंटली प्रेजेंट होना है क्लास में। चीजें समझनी है, क्योंकि समझ में आएंगी तो आप उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, मेंटली प्रेजेंट रहेंगे, है ना, मेंटली प्रेजेंट रहेंगे। चलिए एक छोटी सी टिप्स और दे देता हूं साथ साथ, ठीक है। आज से अपने नेचर में एक छोटा सा चेंज और ले आओ कि अगर मन में डाउट है तो आप पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। और मैं कहूंगा कि ये शुरुआत आप टीचर्स के साथ करें। पूछिए, बिना डरे, बिना हिचके पूछिए। कोई टीचर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं, कोई खड़ा हो गया तो इधर आ जाओ, मेरे से डाउट लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। कहने का मतलब अपने नेचर में थोड़ा सा चेंज लाओ। अगर डाउट है मन में, कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के स्टैंड लो क्लास में और पूछिए। क्योंकि देखो ये एक छोटा सा चेंज है, लेकिन आपकी लाइफ में काफी बदलाव ले आएगा। खुद भी आप कॉन्फिडेंट बनोगे, प्लस आपके अगर डाउट्स क्लियर होंगे तो गलती के चांस कम होंगे। ठीक है बच्चों? तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए, आपकी स्टडी में इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ और टिप्स। अब किसकी बारी? टॉपिक्स। तो बच्चों, पिछली बार नेचुरल नंबर याद है, एक से स्टार्ट होते हैं और दूर तक जाते हैं। प्राइम नंबर जो कि खुद की टेबल में और वन की टेबल में आते हैं,
मानना पड़ेगा। कई बच्चों ने तो रिप्लाई कर ही दिया, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, जबकि प्राइम नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर होंगे। यही एक रीजन है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, बच्चों ने एकदम ठीक बताया, अच्छा लगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं, है ना। नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आप अपने आसपास थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद मोस्टली आंसर्स ना होंगे। टॉपिक है, पढ़िए, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। बच्चों, परफेक्ट नंबर क्या होता है? जो मुझसे जुड़े हैं आई होप उन्हें आंसर पता है, लेकिन आज सबको सीखना है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, 6 कंसीडर कर लिया। 6 देख पा रहे हैं? 6 के फैक्टर बता सकते हैं क्या क्या होंगे? देखिए 6 के फैक्टर होंगे 2, 3, 1। ठीक हुआ? फिर बताऊं, करके दिखाऊं? चलो 6 के फैक्टर बन जा रहे हैं हमें। देखिए 2, 3, 1 और एक नंबर तो खुद का फैक्टर होता ही होता है। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको ऐड करो, उस नंबर को ऐड नहीं करना, यानी 2, 3 और 1 को ऐड करो। कितना आएगा? 6। अगर मैंने किसी नंबर के फैक्टर बनाए और उनके फैक्टर्स का सम खुद वही नंबर आ जाए, तो वही नंबर आपका क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर। ठीक है बच्चों, भूलना नहीं है। बहुत कम तो नहीं, देखो है तो बहुत ज्यादा, लेकिन लिमिटेड है, रेंज बहुत ज्यादा है। अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट नंबर के एग्जांपल, तो 6 और 6 के बाद अगला परफेक्ट नंबर क्या है? फिर से आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये जवाब आप मुझे देंगे। तो ये टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक लिया आज मैंने, है ना। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई है, टॉपिक भी क्लियर है ना। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज की वीडियो को और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिले। यही हमारा सबसे अच्छा नेचर होता है, हमें इस नेचर को अपनाना है। क्या? खुद के साथ हमें दूसरों को साथ लेके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि मुझे पता चल जाए, बाकियों को नहीं। नो, कभी नहीं सिखाया था आप लोगों को ये चीज, याद है? इसलिए शेयर करो वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल और कमेंट में बताना ना भूलें कि अगला 6 से अगला परफेक्ट नंबर क्या है। थैंक यू बच्चों।